हाँ ठीक है दोस्तों। तो कल के आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। और साथ ही जब गुरुत्वाकर्षण बल पे चल रहे हैं तो साथ में जाहिर सी बात है कि हम एक सोलर सिस्टम पे भी ओवरव्यू लेंगे। और साथ में जो है कि इस पे जाएंगे तो साथ में सोलर सिस्टम जाएंगे और एक सन के साथ जो सूर्य के साथ कैसे पृथ्वी घूमती है, ये सारी चीज़ें उस पर भी हम एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पे जो है। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक तरीके का बल है जो दो वस्तुओं के बीच लगता है। और यहाँ पे जब भी हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से ग्रेविटी अर्थ, क्योंकि जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें अर्थ की ग्रेविटी मतलब पृथ्वी की जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात होता है। इसलिए जो है कि इसको हम बोल देते हैं वह बल जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को केंद्र की ओर खींचती है, गुरुत्व बल कहलाता है। तो इसके अलावा हम फिर चलते हैं कि जो है कि एक्चुअल में जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी ही नहीं, सारी वस्तु एक दूसरे को खींचती हैं। और उसके बारे में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई थी कि उसका एक फार्मूला बताया था। चलिए हम उसको आज फिर से देखते हैं। तो वो फार्मूला था आपका, ये फोर्स हो गया जी m1 m2 अपन और स्क्वायर। तो जो है कि ये आपका जो है ये फोर्स दो वस्तु हैं, इन दोनों के बीच ये बल लगता है जो है, इसका m1 है और इसका m2 है। तो एक ये आपको आइडिया हो जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच जो है कि जो फोर्स लग रहा है तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो ये जी m1 m2 अपॉन और स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हैं। और एक हिसाब से आप देखो कि और एक दूसरे को जो है दोनों अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही ग्रेविटी हो गया। तो एक चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान के चलिए धरती पे पानी है, ठीक है। धरती पे पानी है तो पानी को भी जाहिर सी बात है कि आप इस हिसाब से सोचिए। मान के चलिए धरती पे पानी है और पानी को जो है सूर्य भी खींचने की कोशिश करेगा और चंद्रमा भी खींचने की उसे कोशिश करता है। तो कौन ज़्यादा बल लगा पाएगा? खींच तो कोई नहीं पाएगा अगर आप ऐसे, क्योंकि आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हैं, हम एक बाल्टी में पानी रखें, कहाँ कोई खींच पा रहा है, कौन सा चंद्रमा खींच ले रहा, कौन सा जो है कि सूरज उसको खींच ले रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी कम ताकत है कि वो आपको नहीं लग रहा है कि वो खींच नहीं पा रहा, लेकिन वो उसको खींच रहा है। तो आप जो है कि एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके अलावा मान के चलिए दो बंदे खड़े हैं तो उनके बीच भी ग्रेविटी फोर्स होगा। और कितना ग्रेविटी फोर्स होगा? ग्रेविटी फोर्स मतलब जो एक फोर्स लगेगा दोनों के बीच, क्योंकि दोनों मास हो गए और जितने वो एक दूसरे के पास होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ही मैथमेटिकल चीज़ होता है। आप इसको अगर थोड़ा सा अभी से ध्यान देना चालू कर लें, इसको आप 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दूरी जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ एक ये भी निकल के आ रही है कि F प्रोपोर्शनल टू मास। तो इस फार्मूले से यहाँ दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसको हम जो है बड़े अक्षरों में यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं जो है, एक मिनट रेड कर लेते हैं, सही रहेगा। तो ये जो फोर्स लगता है, जितना ज़्यादा मास होगा और 1/r स्क्वायर, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। आप इसको अभी से ध्यान देना चालू करिए, कोई फार्मूला देखें तो आप जो है कि एक एक टर्म को उसमें से उठाएं, एक एक जो है कि एलिमेंट को उठाएं और जो भी है प्रोपोर्शनलिटी आप देख लीजिए कि
कैसे एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं। अगर मास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। और आर, ये 1/r करके आ रहा है, मतलब 1 कोई चीज़ आ रही तो मतलब एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा। अगर 1/r नहीं है तो अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स अगर जो है कि किसी चीज़ में वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर उन दोनों के बीच दूरी कम है तब ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आप उन सारी चीज़ों को वहाँ पे देख सके थे। आप अभी बोल रहे होंगे भैया बेवकूफ़ बनाए कि एक बाल्टी पानी रखे थे, क्या क्या एग्जांपल दे रहे थे, लेकिन उसका अभी जो है कि आगे चल के वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने ये स्टार्टिंग में क्यों बोला था। तो उससे पहले हम जो है कि अब थोड़ा उसके अलावा एक ये भी हम आज बताने जा रहे हैं कि जो है कि दो चीज़ की सुबह शाम क्यों होता है, मौसम क्यों चेंज होता है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये कि जो है ज्वार भाटा, क्योंकि ग्रेविटी अब यहाँ अर्थ पे आए हैं तो ये तीनों चीज़ों को आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसको समझने के लिए आपको अपना सोलर सिस्टम समझना पड़ेगा। सोलर सिस्टम समझना होगा कि कैसे, क्योंकि आपको तीनों चीज़ें यहाँ समझनी पड़ेंगी। आपको चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये तीनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जो है एक ऐप है, जो है ऐप हम खोल लेते हैं। तो ये ऐप, ये आप यहाँ पे ऐप ये देख पा रहे हैं जो है। इस ऐप को आपको यहाँ देख के आपको एक आइडिया ये चल रहा है कि देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है। ये बीच में जो है सन है। आवाज़ में एक बार इसका आवाज़ इसको मुझे हटाना पड़ेगा जो है। आवाज़ कैसे हटाना? हाँ, तो मैंने आवाज़ हटा दिया। तो आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं कि बीच में सन है और ये ढेर सारे ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और भले यहाँ अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो आप यहाँ जैसे देख रहे हो कि ये लगभग जो है एक, लगभग भले आपको गोला दिख रहा होगा लेकिन लगभग ये एग्जैक्ट गोले में परिक्रमा नहीं करते हैं। तो मतलब एग्जैक्ट सर्कुलर शेप नहीं होता, हल्का इलिप्टिकल मतलब एक अंडाकार शेप होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंडाकार नहीं होता है। मान के चलो अंडाकार और एक सर्कुलर शेप के बीच का कुछ ऐसा इनका जो है कि एक घेरा है, जिस पे जो है कि सूर्य भी अपना घूम रहा है और अर्थ भी जो है घूम रही है उसके चारों ओर। तो यहाँ मैंने बताया था कि अर्थ दो टाइप का मोशन करता है। एक तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और उसके अलावा वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो जैसे आप यहाँ पे, ये आपको यहाँ देखने पे मालूम चल रहा होगा, ये, हाँ ये देखिए अभी धीमे धीमे अब देखो यहाँ सूर्य के चारों तरफ तो ये ग्रह घूम भी रहा है। और उसके अलावा ये देखिए आपका पृथ्वी आने वाला है। ये आ जाओ पृथ्वी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए? हाँ, ये देख। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है चारों ओर चक्कर के अलावा अर्थ भी जो है कि एक कोई इसकी एक्सिस है जिस पे वो घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो इसको जो है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन दो चीज़ होता है। तो ये सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रही है और अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है। उसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ पे भी नोटिस कीजिए कि जो है कि एक यहाँ पे यहाँ पे जो है, आई थिंक ये ज़्यादा मौसम सही रहेगा। चंद्रमा भी जो घूम रहा है पृथ्वी के जो है चारों ओर ये घूम रहा है। तो आपको एक ये मालूम चल गया कि जो है अब आप बोल रहे हो कि भैया ये सब गिर क्यों नहीं जाते हैं, कि ये सब ऐसे घूम रहे हैं, गिर क्यों नहीं रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है आप तो यहाँ पृथ्वी पे बैठे हैं, जैसे यहाँ आपको कोई खींच रहा है। तो आपको खींचने वाला तो धरती था, यहाँ इसको कौन खींचने वाला है? इसके नीचे कोई धरती फरती नहीं है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं सीधा सीधा। मैंने जो आपको बताया था कि एक दो वस्तुओं के बीच जो फोर्स लगता है। अब यहाँ फोर्स ऐसा लग रहा है कि जो है कि
पृथ्वी को यहाँ कौन कौन खींच रहा, अगर आपको आपको बोला जाए कि पृथ्वी को यहाँ कौन कौन खींच रहा है, चंद्रमा खींच रहा है, सूर्य खींच रहा है कि, और मार्स वाले ग्रह खींच रहे हैं, जुपिटर खींच रहा है, बृहस्पति खींच रहा है, सैटर्न खींच रहा है, इसको कौन कौन खींच रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बता चुका है, वर्ल्ड में कोई भी दो चीज़ें उनके बीच फोर्स लगता है तो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो उसकी अभी की जो स्टेट है, तो एक जो बैलेंस इसी कारण बना है, सूर्य भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, तो ये किसी साइड ना जाके अब जो है कि एक अपना जो है कि मिल गया है एक निश्चित, उसी पे घूम रहा है, लेकिन खींच सब रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सब एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एक आपको लगभग आइडिया हो गया कि एक सोलर सिस्टम कैसे यहाँ से ये सब मूवमेंट होता है, तो आपको यहाँ एक आइडिया आपको मालूम चल गया है। तो इसके अलावा फिर चलते हैं कि जो है कि बाकी 3 क्वेश्चन था कि जो है कि यहाँ पे दिन रात क्यों होता है। अब दिन रात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता तो उससे तो कोई असर ना पड़ता, क्योंकि उस केस में फिर ये हो जाता है कि मान के चलो कि जो सन के साइड है वहाँ केवल दिन ही रहता, और जो दूसरी साइड है जहाँ धूप नहीं पहुँच रही वहाँ हमेशा रात ही रहता। तो एक साइड पृथ्वी पूरी जल गई होती, दूसरी साइड जो है कि लोग ठंड से ख़त्म हो गए होते, कोई न रहता, कोई वनस्पति किसी भी साइड न रहती। एक साइड पृथ्वी पूरी जली हुई, दूसरी साइड एकदम बर्फ़, ये कंडीशन रहता। लेकिन तो दिन रात की क्यों हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि अर्थ भी अपना घूम रहा है, एक चक्कर मारने के अलावा अर्थ भी जो है, ये देखो ये अर्थ नाच रहा है, अर्थ जो आपका यहाँ पे नाच रहा है जो है, और इस कारण जो है कि यहाँ पे जो है, और यही एक रीज़न है कि जो है कि अर्थ भी घूम रहा है, इस कारण जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के बावजूद भी अर्थ जो है नाच रहा है, इसलिए यहाँ दिन रात हो जा रहा है। तो ये रीज़न आपको मालूम चल गया कि दिन रात क्यों हो रहा है। अब दूसरी चीज़ होती है कि जो है कि मौसम जो चेंज होता है अपने सबके यहाँ, तो जो मौसम चेंज होता है तो आपने ये देखा होगा कि जो है कि यहाँ गर्मी बरसात ठंडी, तो गर्मी के महीने जो सूर्य एकदम सर पे हो जाता है, और उसके बाद जो है कि ठंडी के महीने जो है सूर्य मतलब उतना थोड़ा दूर हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पृथ्वी जो है, अगर आप इसको देख रहे होगे एकदम ये सीधी नाच नहीं रही है, ये कुछ टेढ़ी है। अगर अर्थ को आप देखेंगे तो वो अपनी अक्ष पे जो है थोड़ा टेढ़ी है। यहाँ पे आपको मालूम चला होगा कि वो 23 पॉइंट समथिंग करके कुछ 23.5 या जो भी है 23 पॉइंट ऐसे कुछ करके 23 डिग्री वो अपने अक्ष पे टेढ़ी है। और जब ऐसा कंडीशन होगा तो जब ऐसा एक कंडीशन आपके पास आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा फिर। और दूसरी एक चीज़ कि मैंने बताया कि ये एक इलिप्टिकल शेप में है, अंडाकार शेप में है, एकदम ये गोल चक्कर नहीं है। तो यहाँ दो चीज़ का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो मौसम चेंज हो रहा है। एक तो अपने अक्ष पे जो है कि झुकी हुई है, और दूसरा है कि जो है कि ये एक इलिप्टिकल शेप में ये घूम रही है जो है। तो ये जब घूम रही है तो आप ये बता सकते हो कि एक जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर मार रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर मार रही होगी, तो एक समय ऐसा आता होगा जब ये सन के पास होती होगी, और एक समय ऐसा होता होगा जब सन के पास, सन से दूर होती है। तो आप फिर ऐसा लगा दो कि भैया यहाँ गर्मी तब पड़ती जब वो सन के पास होता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी ये है कि सही बात ये है कि जब हम सन के पास होते हैं, मतलब जब 365 दिन लेता है, 365 दिन जो है सन को 365 दिन जो है कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो ये तब उस समय ज़्यादा पास होता है। ये 22 दिसंबर को आप कह सकते हो जब ठंडी का महीना होता है, उस समय पृथ्वी जो है सन के पास होती है, लेकिन हमको ठंड पड़ जाती है। लेकिन आप भैया बोल रहे थे उस समय गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए,
तो भाई गर्मी पड़ती है, लेकिन अपने यहाँ नहीं पड़ती है, जाके ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछो क्या हालत होती है। तो उस समय गर्मी पड़ती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, और ये मान के चलो दक्षिण अमेरिका। तो आप अपनी कभी ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब देखे होंगे तो उसमें नॉर्थ एंड साउथ स्फीयर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अक्ष पे झुकी हुई होती हैं, तो गर्मी उस समय वहाँ पे ज़्यादा चली जाती हैं। और अक्ष ऐसा रहता है कि हम थोड़ा सन से हल्का दूर हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है कि जो है कि अब अगर मैं आपको एक ड्राइंग खींच के दिखाना चाहूँ तो जो है तो ड्राइंग खींच के चलो ट्राई करते हैं समझाने का जो है। तो इसको लेके सबसे पहले हटा देते हैं ये। तो मान के चलो कि ये सन है और ये जो है कि एक अंडाकार शेप है जो है जिस पे पृथ्वी घूम रही है। और अब पृथ्वी भी जो है कि ऐसे घूम रही है, ये ऐसे, और जब यहाँ आएगी ये कंडीशन आपका है जब ये सन के हम पास हैं, ये आपका दिसंबर के आसपास की कंडीशन है, और ये आपकी जुलाई जून की कंडीशन है। तो आप यहाँ पे एक हिसाब से देख रहे होगे कि अब यहाँ झुकी हुई है। तो एक मैंने जो है कि आपको यहाँ पे 1 मिनट फिर से मैं ड्रा कर देता हूँ, एक गलती की है। ये चक्कर मान लीजिए, यहाँ पे जो है कि सन हो गया, लाल कर देते हैं। ये सन हो गया, और पृथ्वी को आपको बना दे रहे हैं यहाँ, पृथ्वी यहाँ, और अक्ष पे ऐसे ही घूमती रहती है अपने ये है। तो ये जब हम थोड़ा पास, ये देख रहे हो यहाँ थोड़ा हम पास हैं, तो ये दिसंबर की कंडीशन होती है, और ये जून की कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने बताया कि एक अंडाकार शेप में सन के चारों तरफ घूमती है। तो अब ये देखिए कि अगर ये पृथ्वी है तो ये अगर आप जो है कि ये पोर्शन अगर आप इसको देखेंगे, आप मतलब जो है कि इसके सर्किल ये बना, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ साउथ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो है इंडिया जो आएगा किस पोर्शन पे आएगा। तो इंडिया आपको जो यहाँ किस पोर्शन पे आता है, तो इंडिया आपका यहाँ ये वाला जो पोर्शन इंडिया यहाँ पे पड़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ेगा, इसको लिख भी दे रहे हैं बच्चों की, इंडिया यहाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ। तो अब मान के चलो कि दिसंबर के महीने में अगर सन यहाँ ऐसे घूम रही है तो गर्मी बहुत खतरनाक कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। और अब यहाँ आपको दिख रहा होगा जो इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया वाला जो पोर्शन है वो भले घूम रही है, भले दिसंबर में आपको हिसाब से लग रहा है कि यहाँ गर्मी पड़नी चाहिए क्योंकि हम सूर्य के पास आ गए हैं, एक साल में सबसे पास यहाँ पे आए हैं, लेकिन वही चीज़ मैंने बताया कि इतना भी अंडाकार नहीं है, कि लगभग गोले शेप में ही है, लेकिन तब भी एग्जैक्ट गोला नहीं है, अंडाकार है लेकिन बहुत कम अंडाकार है। तो वो जो है एक इलिप्टिकल शेप, अगर बोला जाए कि दोनों में किसके कारण ज़्यादा ये होता है, तो केवल और केवल मेन रीज़न होगा कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है 23 जो भी है उसके कारण होता है। और इलिप्टिकल शेप में जो पड़ता है तो उसका भी रीज़न है, लेकिन उतना बड़ा जो है उसका रीज़न नहीं होगा। जो मेन रीज़न होगा उसका जो है कि अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है कि हम गर्मी के महीने में भी दिसंबर के महीने में भी
सूर्य के पास भी हो कि हमारे यहाँ ठंडी क्यों ज़्यादा पड़ती है। अब यहाँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, लेकिन इस समय भयंकर गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया साइड, क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में है। कभी आप अर्थ का अगर आप खींचेंगे जो है, चलिए गूगल अर्थ कर ही लेते हैं, तो आपको यहाँ एक आइडिया हो जाएगा कि नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में कौन है। तो आपको ये आपका, तो मैं इसको ये चीज़ ये ये तो ये आपका प्यारा देश भारत है। यहाँ पे तो जो है कि यहाँ पे आपको ये मालूम चल रहा, जो ऊपर के साइड है ये नॉर्थ में है और वो सब जो है कि साउथ में है। देखते हैं इसमें जो है कि आगे कुछ मैप स्टाइल करने का आता है कि नहीं। जो है एक मिनट का टर्न्स ऑन ग्रीन लाइन होता है क्या, तो ये यहाँ देखिए, तो ये आपको यहाँ पे एक आइडिया मालूम चल जा रहा है कि जो है इंडिया कहाँ पे आ रहा है। इंडिया आपका आ जा रहा है जो है ये यहाँ पे, तो ये इक्वेटर यहाँ पे जा रहा है। देखिए इक्वेटर के ऊपर हम जो है इंडिया है। और सूर्य कहाँ तक आता है, जब ठंडी का महीना होगा एग्जैक्ट, तो सन यहाँ पे आ जाता है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ये 22 दिसंबर वाली कंडीशन बता रही है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास आ जाता है तो सन का जो मूवमेंट होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच इनका मूवमेंट चलता रहता है। तो ये जो ठंडी का महीना होता है उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन रहता है। और कहाँ कहाँ गर्मी बरसाएगा देखो, एकदम मार्क एकदम लाल कर दिया है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया भले आपको उसका जो है कि समुद्र वाला बस एरिया सही है, बाकी मार्क यहाँ एकदम लाल किया हुआ है। और ये साउथ अफ्रीका और ये नामीबिया, बोत्सवाना, और यहाँ पे भी भयंकर गर्मी पड़ेगी। और ये साउथ अमेरिका का हिस्सा आ रहा है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, इनका सब एरिया आ रहा है। तो आपको एक लगभग ऐसे आइडिया हो जाएगा। और जब यहाँ गर्मी पड़ेगी तो ये इस पे आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए कि जो है कि मैप ऑप का, इन सब ऐप ऑप का यूटिलाइजेशन करना चालू कीजिए। तो कभी मैं इसको ये सब भी चीज़ें बताऊंगा, कई इम्पोर्टेंट चीज़ें। शायद एक मैंने जो है कि बताया भी था, तो इसको ऑफ करते हैं। इन दरार के बारे में मैंने बताया था, और इन्हीं दरार के ऊपर मैंने बताया था कि आपकी पृथ्वी की हिस्ट्री, ये देख रहे हो भारत से भी बड़ी दरारें हैं ये। खैर उस पर कभी आएंगे। तो अपना फिर हम आ जाते हैं कि जो है कि तो आ जाते हैं कि जो चीज़ें बताई गई थी आपको, तो कौन कौन सी चीज़ें बता दी गई, दिन रात क्यों होता है और मौसम क्यों चेंज होता है, और लगभग एक आइडिया अर्थ इन सब का दे दिया गया है। और अब तीसरी चीज़ मैंने बोला था कि ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा क्यों आता है। तो अगर आप ज्वार भाटा का कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, कितना उसका उपयोगी है, वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी आप कलकत्ता में कभी गए हों या सूरत में कभी गए हों। अगर आप गए हैं तो आपका एकदम दिमाग हिल जाएगा वहाँ पे। एक समय आप दोपहर में मान के चलिए कलकत्ता में रहेंगे या सूरत में कहीं रहेंगे तो आपको नदी में लगभग पानी ही नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा 5 या 10 मीटर तक पानी भर जाता है, तब आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, ज्वार भाटा मतलब क्या चीज़ें होती हैं। तो वहीं पे मैंने जो आपका सबसे पहले एक बाल्टी पानी वाला जो एग्जांपल बताया था, तो वहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई होनी शुरू होती हैं। अब मान के चलो एक बाल्टी पानी तो समझ में नहीं आ रहा, अब समुद्र में आ जाइए। समुद्र में पूरी पृथ्वी का 71% पानी है, पानी ही पानी है। अब जो है कि पानी को सब खींच रहा है, पानी को पृथ्वी भी खींच रही है, पानी को चंद्रमा भी खींच रहा है, पानी को सूर्य भी खींच रहा है। अभी मैंने आपको मूवमेंट वहाँ पे दिखा दिया है कि जो है कि क्या कंडीशन जो है। चलिए इसको चाहे कि मतलब इसको चालू ही कर देते हैं, घूमता रहेगा तो ठीक ही है। तो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पानी पे जो है इफेक्ट आने वाला है। और ये ज्वार भाटा जो आता है केवल और केवल ये सूरज और चंद्रमा जो है
इनका जो फोर्स खींचता है, मैंने एक बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबका होता है, हर चीज़ पे हर चीज़ पे जो है कि सब एक हर चीज़ पे जो है फोर्स लगते रहते हैं। तो अब उस केस में क्या हो गया, मान के चलिए कि जो है कि आप ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आप कब देखे होंगे, या लगभग अ, हम्म, आप जाओगे मुंबई में ही जाओ तो देखो, तो आप जैसे जाओगे सुबह सुबह पानी मिलेगा, दोपहर में पानी कम होता जाएगा, फिर क्या होगा कि फिर शाम को पानी बढ़ना, रात में एकदम पानी हो जाएगा, सुबह जाएं देखेंगे फिर कम होता जाएगा, और ये दैनिक प्रक्रिया अपनी चलती रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा इसीलिए होता है कि, और उसके अलावा और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पानी कब भरता है, तो आप अगर याद करेंगे तो अमावस्या और ये 15-15 दिन के गैप पे आपकी जो पूर्णिमा होती है, जिसको फुल मून और न्यू मून होता है, या तो एकदम पूरा न्यू मून होता है, जिसको क्या बोलते हैं अमावस्या की रात, और ये पूर्णिमा की रात, अगर इन दोनों पे आप जाते हैं तो इन दोनों पे सबसे ज़्यादा पानी भरता है। वो क्यों, क्योंकि आप जैसे यहाँ मोमेंट एक चल रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि पानी पे फोर्स कब ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे जैसे एक इस पिक्चर में हल्की सी गलती ये दिखाई है, चंद्रमा का मूवमेंट एकदम सही इन्होंने नहीं दिखाया हुआ है। चंद्रमा का मूवमेंट हल्का सा जो है कि पृथ्वी का जो है कि थोड़ा अलग है, तो हल्का सा इसका चंद्रमा का मूवमेंट यहाँ इसका सही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो है कि जब मान के चलो कि अच्छा होगा कि मैं जो है कि एक ड्राई कर देता हूँ, ड्रा कर दूँ जो है कि मिटा दूँ सबसे पहले इसको। तो फोर्स किस पे लगता है, पानी पे लग रहा है जो है, तो मान के चलो ये अपना अर्थ है, ये पानी है, ये हर साइड, और ये मान के चलो कि जो है कि ये अपना ये सन हो गया, और ये हो गया मून हो गया, ये अर्थ हो गया। तो फोर्स किस पे लगना है, पानी पे, जो पानी यहाँ है, तो पानी जो है यहाँ जो है कि जब जाहिर सी बात है कि जब ये एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, मान के चलिए ऐसा कंडीशन बने कि जब जो है कि सबसे ज़्यादा जब चंद्र ग्रहण, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा दिखना बंद हो गया। चंद्रमा कब दिखना बंद हो जाएगा, कौन सी केस बन सकती है, जब अर्थ जो है सन और उसके बीच में आ जाए, चंद्रमा के बीच। और सूर्य का ग्रहण कब लग सकता है, क्योंकि लगता है तो दिन के ही समय लगेगा, तो सूर्य का ग्रहण जो लगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब रात में भी लग सकता है, वो नहीं है। तो सूर्य ग्रहण जो लगा, तो उस केस में क्या हुआ कि जाहिर बात है कोई बीच में आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया, तो सूर्य ग्रहण जब भी चलता है उस समय बहुत ही चेतावनी दे दी जाती है कि भैया ऐसा करो कि समुद्र के आसपास कोई ना रहे, क्योंकि उस समय बहुत ही तेज जो है कि अपना चांसेस होते हैं ज्वार आने का। जब चीज़ें चढ़ती हैं ज्वार और नीचे उतरती हैं तो भाटा। तो ये सब कंडीशन होती है जब ये एक सीध में आ जाता है, जब दोनों एक सीध में हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, तो जाहिर बात है पानी को वो ज़्यादा खींचेंगे। कैसे खींचेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया था कि हर वस्तु एक दूसरे को खींचते हैं, तो वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा खींचने वाले का मास है, कितना ज़्यादा द्रव्यमान है, और कितनी कम दूरी है, इस 1/r²। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जाहिर बात है कि दोनों में ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा, तो भले सूर्य का मास बहुत ज़्यादा है, सूर्य का जो है वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण चंद्रमा ज़्यादा पानी को खींच पाती है। तो अगर ताकत तो दोनों लगाते हैं, लेकिन ये बोला जाए कि मतलब जो है ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन होता है ज्वार भाटा इन सब के लिए, तो ज़्यादा बड़ा फैक्टर आपका होता है चंद्रमा। क्योंकि मान के चलो कि लगभग चंद्रमा जितनी तेजी से खींचता है पानी का, उसका लगभग आधा ही जो है कि फोर्स लगा पाता है, अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि आप
आपको जो है सबका वेट भी मालूम है, सबका रेडियस मालूम है कितना दूर है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि ज्वार भाटा आने का। तो ये तीन सारी ये सब चीज़ें थी कि जो पृथ्वी पे आए थे, ये बतानी ज़रूरी थी। तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई, तो आगे चलते हैं जो है। तो आगे जो है कि बल, गुरुत्वाकर्षण। तो ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। और उसके बाद जो है कि ये जो है कि अब गुरुत्वीकरण जो मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी ये पृथ्वी जितना मतलब जिस तेज़ी से खींचती है उसी को ये गुरुत्वीकरण बोल रहे हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वीकरण कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कि जो तो कि विषुवत रेखा पे होता है, कि पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है, तो कहाँ पे होता है। तो मैंने अभी आपको चीज़ बताएं कि जो है कि कहाँ पे ज़्यादा होगा, आप अपना आइडिया लगाओ। कोई चीज़ अगर किसी को खींच रही है, वो कब ज़्यादा लगती है, वो तब ज़्यादा लगेगी जब दूरी आपको देखना पड़ेगा। अगर खींचने वाले की दूरी कम है तो वहाँ जो है ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा और वहाँ पे गुरुत्वीकरण ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे जो पृथ्वी का सेंटर होता है, पृथ्वी का जो मध्य होता है, वहाँ से विषुवत रेखा की दूरी ज़्यादा होती है। और जो पोल होता है, पोल की दूरी जो है कम होती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो जी का मान जो है कि कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है कि जहाँ दूरी कम हो जाएगी। दूरी कहाँ पे कम होगी, तो वो आपका जो है ध्रुव पे दूरी कम हो जाएगी, तो वहाँ ज़्यादा तेज खींचेगा, तो उसका जी का मान ज़्यादा हो जाएगा। और विषुवत रेखा पे अब वैसे भी आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताए थे कि जो है कि मान के चलो कि कोई एक पहिया है, कीचड़ लगा दो, खूब तेज़ घुमाना चालू करो, तो थोड़ी देर बाद कीचड़ भागने लगता है। तो पृथ्वी ऐसे नाच रही है, तो जाहिर बात है बीच में मोटाई ज़्यादा हो गई है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको खींचने में दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो जाएगी जो है, तो वहाँ खींचने वाला जो है कि त्वरण भी कम हो जाएगा, इसलिए विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है। अब हुआ कि ऊपर जाने नीचे जाने पे, ऊपर जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी, तो जी का मान कम होता जाएगा, खींचने वाला बल कम होता जाएगा। मान के चलो पृथ्वी के ऊपर जितना आप ऊपर उठते गए, तो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा बल लग रहा है, आप यहाँ से 100 मीटर और ऊपर जाओ, थोड़ा और बल कम लगेगा, 100 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कम खींच पाएगी। यहाँ से मान के चलो कि 1 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऊपर चले जाओगे, मान के चलो पृथ्वी फिर आपको खींच ही नहीं पाएगी, लगभग बल बहुत कम हो जाएगा। तो जाहिर बात है ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, नीचे तरफ समुद्र में जितना जाएंगे या नीचे जितना जाएंगे सेंटर के पास, वो बढ़ता जाएगा। जो यहाँ ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो आपको एक ये सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कोई एक चीज़ें हैं जो खींच रही हैं। अब मान के चलो कि हमें जो है कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकल के दूसरे ग्रह कहीं भी जाना हुआ है, तो उसके बराबर मुझे ताकत लगानी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो है कि मुझे खींच ना सके। उसके बाद और जितनी ताकत लगाएंगे वो हमें जो है कि एक वेग स्पीड देगी जिससे हम आगे निकल जाएंगे। पहले तो उतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि अब हमको पृथ्वी खींचना बंद कर दे, और दूसरी बात उससे अगर फिर उसके बाद ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उसी को हम एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग बोलते हैं। अगर इतना ज़्यादा हमें फोर्स मिल गया कि जो है कि, तो पलायन वेग बताए थे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर का स्पीड कोई चीज़ है, 1 सेकंड भी है, 1 सेकंड में यहाँ से मान के चलो प्रतापगढ़ के आगे चिलबिला, 1 सेकंड में यहाँ से कोई चिलबिला पहुँच सकता है, तो मान के चलो वो ऊपर उड़ सकता है, पृथ्वी छोड़ के भाग सकता है। तो ये सिंपली जैसे एकदम एक तक ये सब वैल्यू लेंगे जो कैलकुलेट करेंगे 11.2 किलोमीटर। तो कभी पूछा जाता है कि जो है कि चंद्रमा और पृथ्वी, वहाँ एक चीज़ ये बोला जाता है कि अगर आप यहाँ जो है कि अगर आप 4 फुट कूदते हो, अगर आपके यहाँ हाई जंप 4 फुट है, तो वहाँ जाओगे आप 24 फुट कूदोगे। वही ताकत आप भी सोचो कि हम सुपरमैन हो गए, जो है यहाँ 4 फुट कूद रहे थे, वहाँ 24 फुट कूदना चालू हो गए। वो क्यों, वो एग्जैक्ट रियलिटी है जो है।
अगर आप वहाँ जाएंगे, कभी ले जाया गया, कोई सौभाग्य किसी को मिला, अगर वहाँ कोई जाता है तो अगर वो ऊंची कूद करता है, थोड़ा सोच समझ के ऊंची कूद करे, जो है कि पता लगा कि ज़्यादा कूद गया तो फिर पता नहीं जो है, वैसे गिरोगे भी तो उससे इतना टेंशन नहीं, पहले जाओ तो ये सब क्यों होता है, वो केवल उसका एक रीज़न है, वही कि जो है कि चंद्रमा छोटा है। चंद्रमा छोटा हो गया तो उसका मास भी कम हो जाएगा, तो वो तो कम खींचेगा। पृथ्वी बड़ा है तो उसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा। अब सन पे चले जाएंगे, सन तो पहले ही जला देगा, अगर वहाँ आग भी न जलती तो मान के चलो कि वो उसकी ग्रेविटी और भी ज़्यादा होती। अगर वहाँ पे मान के चलो कि आप बृहस्पति पे जाके आपको छोड़ दिया गया, या मान के चलो कि सूर्य ही रोशनी देना बंद कर दिया गया, वहाँ ले जाके छोड़ दिया गया, तो वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि पहली बात हो सकता है कि आपको वहाँ पे रखा जाए, आप इतनी ज़्यादा ग्रेविटी लग जाए कि आप एकदम, आपकी सब हड्डी फड्डी एकदम चूर चूर होने लगे, आप एकदम ज़मीन से सट जाओ। या इतनी भी ग्रेविटी हो सकती है, मान के चलो किसी तरह हड्डी आपकी बच गई, लेकिन आप उठा नहीं पाएंगे पैर अपना, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ वो सारी चीज़ें खींचेंगे। तो चंद्रमा की एक बात की जा रही है, तो उसकी जो है कि खींचने की ताकत हमसे ये धरती पर उसका 6 गुना ज़्यादा है। इसीलिए मैंने बोला था, आप 4 फीट कूद रहे हैं तो वहाँ 6 चौक 24, 24 फीट कूदेंगे, तो 1/6 जो है, एक वो सारी चीज़ें उसकी होती हैं। तो वही कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो ये एक सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद जो है कि ग्रहों की गति, एक केपलर का नियम कभी कभी पूछता है। तो ये ग्रहों की गति जो है कि अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका है सोलर पैनल, तो इनके जो 3 रूल हैं केपलर का, तो कोई भी चीज़ सूर्य की ओर या कोई भी, एक तो अपना सौर पैनल हो गया जो है, इसके अलावा भी ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारे सौर पैनल होंगे, तो सब जगह एक ही रूल लगता है। तो ये केपलर ने बहुत पहले ये 3 रूल दिया था। तो आप जो है कि उसको समझ सकते हैं। तो पहला रूल जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एकदम सर्कुलर पाथ में नहीं, ये एकदम गोले में नहीं घूमता, ये अंडाकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य कक्षा के फोकस बिंदु पे होता है। तो ये पहली चीज़ें आपको समझ में आ गई। और दूसरी बात बताता था एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी जो है कि जाहिर सी बात है कि जब सूर्य के पास कोई रहेगा, तो जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे मैंने बताया दिसंबर का महीना होता है 22 दिसंबर का, उस समय पृथ्वी ज़्यादा तेज उसका वेलोसिटी होती है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो अंदर खिंचा जाएगा। और जब और उस समय जब अपना यहाँ 21 जून का जब दिन आएगा, 21 जून अपना जो इंडिया वाले वो नहीं है जो है कि अपना सूर्य सबसे होता है, इसीलिए 21 जून को अपना मनाते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो है कि उस समय हम दूर होते हैं सन से, और उस समय हमारा जो है कि वेलोसिटी कम होता है। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि जब हम सूर्य के निकट रहेंगे तो एरियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जब दूर रहेंगे तो कम होगा। और उसके अलावा ये बता रहे हैं कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जो जैसे पृथ्वी 365 दिन घूमती है, तो 365 दिन में घूम रही है, तो आपसे कभी पूछा जाए कि अभी मैं एक बार ये खोल लिया, तो यहाँ पे बहुत सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले कई ग्रह हैं। तो पृथ्वी 365 दिन में घूम रही है, तो उससे पहले आपका जो है कि वीनस मरकरी है। तो वीनस मरकरी जो है 365 दिन से ज़्यादा समय लेंगी कि कम समय लेंगी। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अगर जो है कि कम समय लेंगे तो सूर्य वैसे ही खींच लेगा। आपको यहाँ मालूम चल रहा होगा, ये देखो भाई, चलो स्टार्ट करो नाचना। तो यहाँ आपको देख रहे होगे कि ये पृथ्वी जब तक घूम रही है, मरकरी जो है सबसे पास वाला चक्कर मार दे रही ज़्यादा, और वीनस मरकरी से कम चक्कर लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा चक्कर मार रहा है। और मार्स जो है, मार्स से पहले अर्थ चक्कर मार दे रहा है। तो जो जितना पास है उतना ज़्यादा कम दिनों में सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये तो आपने देख लिया, ये एक्चुअल फैक्ट है जो दिखता है। तो लेकिन इसको मैथमेटिकल पोर्शन में कैसे निकाला जाता है, तो ये निकाल लेते हैं कि कितना समय लग रहा है और जो सन से दूरी है। 2 चीज़ ले लो कि कितना समय लग रहा है पूरा सन के चारों तरफ एक चक्कर मारने में, अगर उसको मान के चलो जो भी समय टी मान लो, और जो दूरी है, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा, तो उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है।
और वो रिलेशनशिप होता है जो है कि अगर हल्का सा, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा मैथमेटिक्स में आप टर्म को देख उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना सीख लें तो अच्छा रहेगा। तो टी स्क्वायर अपॉन 1/r³, ये वही बता रहा है कि मतलब जो है कि ये रिलेशनशिप होता है। वो उतना ज़्यादा समय लेगा जो है कि सॉरी, इसका एक बार ठीक से लिख देते हैं, t²/r³। तो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका जो है घूमने का चक्कर उतना ज़्यादा रहेगा। तो जो इसके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो ये तो फिर तो वो केपलर का नियम था। बाकी तो ये अच्छा ऐप है, आप यहाँ पे जो है कि ये सन, ये ब्रह्मांड भी बताया गया है एक जो है कि कैसे सारी चीज़ें हैं। तो आना चालू करते हैं, सन यहाँ पे है, ये दूसरा जो है कि अपना आकाश गंगा जिसको हमको देखते हैं जो है, फिर तो सन के पास चलते हैं तो बहुत बड़ा ये चीज़ें होती हैं। तो पृथ्वी के पास आने में टाइम लग जा रहा है। तो ये हल्का सा एक मैंने एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बताया था। ये आपका जो है कि अर्थ के ऊपर कौन चलता है, अर्थ के ऊपर जो मार्स है और मार्स जो है जुपिटर के बीच, ये देख रहे हो बहुत ढेर सारे कंकड़ पत्थर हैं। तो ये कंकड़ पत्थर हैं जो है कि फिर इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो देख लो, ज़्यादा दूर नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर, जिले जिले प्रदेश प्रदेश के बराबर पत्थर, किस पत्थर का किस दिन मुड़ घूम गया पता लगा, इंडिया इधर जो है कि पृथ्वी की तरफ आने लगा, पता लगा सब एक ही बार में सब गर्दा मच जाएगा जो है। तो ठीक है, इसी के साथ फिर हम कंप्लीट करते हैं, म्यूजिक सुना देते हैं, अच्छा लगेगा आपको जो है। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं बाद में।